सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के उन कुछ एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने सिर्फ डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के जरिए बॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स में से एक बन गए थे। बिहार के एक छोटे से शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली से टेलीविजन तक, इसके बाद सीधा सिल्वर स्क्रीन पर हलचल मचा दिया था सुशांत ने। उनके एक्टिंग और डांसिंग स्किल, पर्सनैलिटी को देखकर सबने सोच लिया था एक दिन सुशांत का नाम पूरे इंडस्ट्री में गूंजेगा, और ऐसा सोचना जायज भी था। आफ्टर ऑल, जिस एक्टर की एक्टिंग और पर्सनैलिटी के बारे में खुद देश के प्रधानमंत्री बात करते हो, वो कितना बड़ा एक्टर है ये आप सोच ही सकते हैं। पर अपने सपनों को अधूरा छोड़कर सुशांत ने आत्महत्या करके इस बहरम दुनिया को कम उम्र में ही छोड़ दिया। यूँ तो बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म के बारे में सालों से बात हो रही है, पर सुशांत के मौत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में करण जोहर से लेकर सलमान खान तक किसी ने भी नहीं सोचा था। चारों तरफ #स्टॉप नेपोटिज्म चल रहा है और स्टार किड से लेकर बॉलीवुड के बैकबोन कहे जाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस के मालिकों का जीना हराम हो चुका है। इस लड़ाई में हर कोई सुशांत के बारे में बात तो कर रहा है, पर ज्यादातर लोगों को सुशांत के लाइफ जर्नी और उनके अचीवमेंट के बारे में पूरी तरह से नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम सुशांत के लाइफ जर्नी और उनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। शुरुआत से एक्टर बनना सुशांत का सपना नहीं था, बल्कि सुशांत एस्ट्रोनॉट और एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। पर फैमिली के प्रेशर की वजह से सुशांत को इंजीनियरिंग करना पड़ा था। सुशांत बचपन से ही अपने माँ के बहुत करीबी थे। जब सुशांत क्लास 12 में पढ़ रहे थे और दिल्ली में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तब अचानक ब्रेन हेमरेज की वजह से सुशांत की माँ की मौत हो गई थी। इससे सुशांत कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गए थे, पर वो उस सदमे से उभरे और उन्होंने इंजीनियरिंग की। सुशांत बचपन में बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। उस समय उनका एक ही दोस्त हुआ करता था, किताबें। खेल कूद के बजाय कमरे में बैठकर सुशांत घंटों मैथ के मुश्किल इक्वेशन सोल्व करते थे, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी की किताबें पढ़ा करते थे। किताबी कीड़ा होने के साथ सुशांत एक जीनियस भी थे। जब सुशांत क्लास 7 में पढ़ते थे, तब सुशांत ने क्लास 10 की मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इतना ही नहीं, सुशांत ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से लेकर 10 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंकिंग हासिल की थी और देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। सुशांत एक एम्बीडेक्स्टरस थे। एम्बीडेक्स्टरस उन लोगों को कहा जाता है जो एक साथ दोनों हाथों से लिख या ड्रॉ कर सकते हैं। आमतौर पर एम्बीडेक्स्टरस लोगों का IQ नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है, जैसे लियोनार्डो डा विंची, निकोलस टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सभी का IQ नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही था। इवन आइंस्टाइन के IQ को तो IQ मापने का पैरामीटर्स माना जाता है। सुशांत का भी IQ नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा था। सुशांत के एक्टिंग में आने का सफर बड़ा ही अजीबोगरीब है। दरअसल बॉलीवुड के फिल्मों को देखकर सुशांत के मन में ये फैंटेसी बन गई थी कि सुशांत पहले दिन कॉलेज में जाएंगे, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से टकराएंगे और दोनों में प्यार हो जाएगा। पर पहले दिन कॉलेज में जाने के बाद सुशांत को पता चला कॉलेज में तो लड़कियां ना के बराबर है। फैंटेसी टूटने की वजह से दुखी सुशांत को देखकर एक दोस्त ने मजाक में कह दिया, अगर लड़की पटानी है तो डांस क्लास ज्वाइन कर लो। तो सुशांत ने फ्री टाइम में शामक धवर के वहाँ डांस सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डांस सुशांत का पैशन बन गया और सुशांत अपने डेडिकेशन के जरिए शामक धवर के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक बन गए। इसी दौरान सुशांत ने कई अवार्ड शोज में एज ए बैकग्राउंड डांसर काम भी किया। शामक धवर ने सुशांत के डांस स्किल और चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखकर सुशांत को एक्टर बनने के लिए सजेस्ट किया। तो सुशांत ने बेरी जोन्स के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। एक्टिंग स्कूल से पास आउट होने के बाद सुशांत जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, तब सुशांत इंजीनियरिंग छोड़कर मुंबई आ गए और नादिरा वापर के थिएटर को ज्वाइन कर लिया ताकि एक्टिंग की बारीकियां सीख सके और अपने पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा डेवलप कर सके। इसी दौरान सुशांत को पवित्र रिश्ता सीरियल में लीड रोल मिल गया और 2013 में सुशांत ने काय पोचे मूवी के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की। सुशांत बहुत ही ज्यादा विजनरी, इंटेलेक्चुअल और इंस्पायरिंग थे। सुशांत कितने बड़े विजनरी थे ये इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत पहले इंडियन एक्टर है जिन्होंने मून पर जमीन खरीदा है। पहले इंडियन एक्टर है जो CERN में गए। CERN वही लैब है जहां पर पहली बार गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था। साथ ही में पिछले 2 सालों में सुशांत ने 3 कंपनियां शुरू की थी। ये तीनों कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करती है। सुशांत के पास एक बहुत ही रेयर और हाईटेक टेलीस्कोप था। उस टेलीस्कोप के जरिए सुशांत अंधेरी रात में मून से लेकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को घंटों तक देखते रहते। सुशांत की पूरी लाइफ जर्नी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। बचपन में सुशांत के पास मसेरेटी कार का एक टॉय वर्जन था। उसे खेलते टाइम सुशांत सोचा करते थे कि एक दिन जरूर मैं ये कार खरीदूंगा। सुपरस्टार बनने के बाद सुशांत ने सेम कलर की मसेरेटी ली। इतना ही नहीं, सुशांत हर महीने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सोशल वर्क में डोनेट करते थे। केरला और नागालैंड
में हुए फ्लड के दौरान जहां दूसरे सेलिब्रिटीज लाखों रुपए डोनेट करने के बाद पब्लिसिटी कर रहे थे, वही सुशांत ने बिना किसी पब्लिसिटी के दोनों स्टेट के फ्लड रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए थे। सुशांत ने सिर्फ किताबें पढ़कर क्वांटम फिजिक्स जैसे बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट को भी आसानी से समझ लिया था। सुशांत के मौत के बाद क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सामने आया है। एक दिन एयरपोर्ट पर सुशांत की मुलाकात एक फिजिसिस्ट से हुई थी। सुशांत ने उस फिजिसिस्ट से क्वांटम फिजिक्स के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया। सुशांत के मौत के कुछ दिनों बाद उसी फिजिसिस्ट ने ट्विटर पर यह इंसिडेंट शेयर करते हुए लिखा, जब सुशांत के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तब मुझे लगा सुशांत एक जीनियस साइंटिस्ट थे, पर आज मुझे पता चला वो दरअसल एक एक्टर थे। सुशांत अपने जिंदगी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। एक इंटरव्यू में सुशांत से पूछा गया था, ना बॉलीवुड में आपका कोई गॉडफादर है और ना कि कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा आदमी आपका दोस्त है, ऐसे में अगर आपको फिल्म नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? जवाब में सुशांत ने कहा था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बॉलीवुड मुझे बॉयकॉट कर दे। फर्क तब पड़ेगा जब अगर ऑडियंस मेरी फिल्मों को देखना बंद कर दे। अगर ऑडियंस मेरी फिल्मों को देखेगी तो मैं अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दूंगा। ऐसी कमाल की सोच रखने वाला इंसान आत्महत्या कर सकता है। ये खबर थोड़ी सी अजीब है। सुशांत टॉम क्रूज और विंसेंट वैन गॉग के बहुत ही बड़े फैन थे। विंसेंट वैन गॉग एक बहुत ही फेमस नेदरलैंड के पेंटर है। वैसे विंसेंट वैन गॉग और सुशांत के बीच एक अजीबोगरीब सिमिलरिटी है। जब सुशांत और विंसेंट जिंदा थे तब उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, इसीलिए दोनों डिप्रेशन में चले गए थे। और सुशांत की तरह विंसेंट ने भी सुबह कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सुशांत को एंटिक चीजों का और स्क्रैप से बनी हुई चीजों का शौक था। सुशांत का कहना था, एंटिक हमें बीते वक्त की कहानी बताती है और स्क्रैप से बनी हुई चीजें मुझे मेरी जर्नी की याद दिलाती है। आखिर मेरा करियर भी तो तोड़ फोड़ के बना है। सुशांत एक बहुत ही लॉजिकल एक्टर थे। अपने रोल्स को सुशांत ने इतनी बखूबी से निभाया है कि बड़े से बड़ा क्रिटिक्स के लिए उनकी एक्टिंग और लुक में खामी निकालना बहुत ही मुश्किल था। सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड थी। अपने आप को MS धोनी के कैरेक्टर में डालने के लिए सुशांत ने धोनी के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इवन धोनी ने खुद कहा था, सुशांत इतना अच्छा खेलते हैं कि अगर सुशांत चाहे तो एक कामयाब क्रिकेटर बन सकते हैं। सुशांत ने दूसरे एक्टर से अलग हमेशा लीग से हटकर फिल्में की है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर सुशांत के किए गए 2 फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और सोनचिड़िया आने वाले टाइम में कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल करेंगी और देश के कई एक्टिंग और फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में इन दोनों फिल्मों के बारे में पढ़ाया जाएगा। सच कहूँ तो मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा सुशांत हमारे बीच नहीं है। सुशांत उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जीनियस, इंटेलेक्चुअल, विजनरी, हम्बल, डाउन टू अर्थ, काइंड, क्या ही बोला जाए सुशांत के बारे में। काश उनके बुरे वक्त में कम से कम एक इंसान सुशांत के साथ होता तो शायद आज सुशांत जिंदा होते। तो आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में। बाय बाय।